जाएंगे सभी रास्ते, तू लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी ज़िद पे अड़ तो सही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं एसके और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके सुपर बिग स्टडी में। तो अभी तक जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, और साथ ही मैं आपको ट्रिक के ज़रिए याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब हम देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो इनके बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। योगी आदित्यनाथ का पहला नाम अजय सिंह बिष्ट था, ठीक है, और इनका जन्म 5 जून 1972 को, ठीक, 5 जून 1972 को उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था किनका जन्म? योगी आदित्यनाथ का। और जो उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बने थे 19 मार्च 2017 को बने थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? 19 मार्च 2017 को। और अगर मैं इनके क्रम की बात करूं तो व्यक्ति क्रम में ये किस नंबर पे थे? 21वें, ठीक है। व्यक्ति क्रम में इनका जो क्रम था वो था 21वां, और जो पद क्रम था वो था 32वां, ठीक है। व्यक्ति क्रम के अनुसार ये 21वें नंबर के मुख्यमंत्री थे और पद क्रम के अनुसार ये 32वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है इनका पहला नाम क्या था, ठीक है। अजय सिंह बिष्ट था और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? 19 मार्च 2017 को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो पहले हम ध्यान से देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक के ज़रिए याद करवाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो नाम होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा भूल जाते हैं। तो इसी कारण जो ट्रिक होती है वो यूज़फुल साबित होती है अगर ट्रिक अच्छी हो। और उम्मीद करती हूँ जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी वो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपको नाम जो हैं वो इजीली याद हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम में भी नहीं भूलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इनके पास डिपार्टमेंट हैं कौन कौन से। तो योगी आदित्यनाथ के पास डिपार्टमेंट है गृह और आवास व शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य व रसद, कारागार, खाद्य सुरक्षा व औषधि, बाढ़ नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट व माप, प्रोटोकॉल और निर्वाचन, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट हैं ये योगी आदित्यनाथ के पास हैं। अब हम इनको ट्रिक के ज़रिए याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए, योगी आदित्यनाथ में आप एक शब्द देखिए योगी। तो योगी कैसा साउंड कर रहा है? पहले के टाइम के जो तपस्वी होते थे, तपस्या करने वाले व्यक्ति को तपस्वी कहते थे। तो पहले के जो टाइम के जो तपस्वी होते थे वो ऐसा साउंड करता है, क्या? योगी। तो योगी का जो जीवन था वो कैसा था? योगी गृह में नहीं रहते थे। गृह मतलब घर, ठीक है। योगी गृह में नहीं रहते थे। फिर आवास व शहरी नियोजन, गृह का जो दूसरा जो नाम है वो आवास ही है। आवास मतलब रहने का स्थान। तो योगी गृह में नहीं रहते थे। आवास व शहरी, तो ना तो वो आवास में रहते थे और ना ही शहर में, क्योंकि वो हमेशा एकांत जगह पर रहते थे जहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा होते थे, ठीक है। तो योगी ना तो घर में रहते थे ना ही वो आवास और शहर में रहते थे। और राजस्व, वो राज करते थे। योगी क्या करते थे? राज करते थे। राजस्व, योगी राज करते थे किस पर? प्रकृति पर, ठीक है। क्योंकि जो योगी होते थे वो तपस्या कहाँ करते थे? एकांत स्थान पर वो तपस्या करते थे। तो योगी राज करते थे प्रकृति पर, ठीक है। फिर है खाद्य व रसद। तो योगी कैसा भोजन करते थे? खाद्य का मतलब आप यहाँ भोजन से लगाइए। योगी कैसा भोजन करते थे? वो स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे। जैसा भी उन्हें पेड़ वगैरह से मिला, फल
वगैरह वो खा लेते थे, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे, ठीक है। तो योगी, खाद्य का मतलब आप यहाँ भोजन से लगाइए, तो योगी कैसा भोजन करते थे, एकदम नॉर्मल, स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे। फिर है कारागार। तो योगी जो होते थे उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक आज़ाद व्यक्ति की तरह होती थी, वो आज़ाद रहना पसंद करते थे, वो कारागार में नहीं रहते थे। योगियों का जो जीवन था वो एकदम आज़ाद व्यक्ति की तरह होता था, वो कारागार में नहीं रहते थे। और फिर है आपका खाद्य सुरक्षा व औषधि। खाद्य तो आप, ये पूरा है, ये एक पूरा विभाग है, खाद्य सुरक्षा व औषधि, ठीक है। तो खाद्य में तो आपको पता चल ही गया कि ये स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे। फिर है औषधि, ठीक है, खाद्य सुरक्षा व औषधि मतलब जो वनस्पति होती थी उन्हीं से ये अपनी औषधि बना लेते थे। औषधि का मतलब है दवाइयाँ, ठीक है। तो जो योगी होते थे वो दवाइयाँ बना लेते थे, औषधि बना लेते थे, कैसे, वनस्पतियों के द्वारा। फिर है बाढ़ नियंत्रण। तो जो योगी होते थे वो अपनी तपस्या से अधिकतर चीज़ें नियंत्रित कर सकते थे, ठीक है, जैसे कि बाढ़, जो योगी होते थे वो बाढ़ को नियंत्रित कर सकते थे। फिर है उपभोक्ता संरक्षण। संरक्षण मतलब सुरक्षा। तो योगी क्या करते थे, संरक्षण करते थे सबका। जो योगी होते थे भाई वो सुरक्षा कर सकते थे ना अपनी शक्तियों से। फिर है बाँट व माप। योगी जो होते थे वो कोई वस्तु खरीदते नहीं थे, बाँट व माप के द्वारा, मतलब बाँट और माप से उनका कोई तात्पर्य नहीं था, क्योंकि ना तो वो कोई वस्तु खरीदते थे और ना ही बेचते थे। फिर आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में ये जो कॉल है वो कैसे साउंड करता है, फोन, ठीक है, कॉल का। तो जो योगी होते थे वो किसी को कॉल नहीं करते थे, ठीक है, योगी किसी को कॉल नहीं करते थे। तो ये क्या हो गया, प्रोटोकॉल। फिर है निर्वाचन। जो योगी होते थे, निर्वाचन में देखिए क्या साउंड कर रहा है, वाचन। निर्वाचन में वाचन साउंड कर रहा है ना, तो वाचन, वाचन का मतलब होता है बोलना। तो योगी कैसा वाचन करते थे, कुछ भी जो भी उनके इष्ट देव होते होंगे जिनके लिए वो तपस्या करते थे, तो मान लीजिए वो राम राम वाचते रहते थे, तो योगी वाचन करते थे, ठीक है। अब तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो कौन हैं, योगी आदित्यनाथ जी। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ में योगी जो शब्द है उससे क्या क्या हम ट्रिक निकाल सकते हैं। योगी जो है वो गृह में नहीं रहते थे, आवास और शहर में नहीं रहते थे, ठीक है। फिर है राजस्व, मतलब वो प्रकृति पर राज करते थे। राजस्व मतलब योगी राज करते थे प्रकृति पर। फिर है खाद्य व रसद, वो स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे। खाद्य का मतलब आप भोजन होता है ना, मतलब भोजन से आप लगा लीजिए मतलब इसका। तो जो योगी होते थे वो स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे, पेड़ों से जो भी फल वगैरह प्राप्त होते थे वो उनको खा लेते थे। फिर है कारागार। जो योगी का जो जीवन था वो एक आज़ाद व्यक्ति के रूप में था, वो कारागार में नहीं रहते थे। कारागार का जो मतलब होता है वो होता है जेल। फिर है खाद्य सुरक्षा व औषधि। तो औषधि से अगर आप यहाँ मतलब लगाएं, जो वनस्पति होती थी उन्हीं के द्वारा जो योगी होते थे वो अपनी औषधि बना लेते थे। फिर है बाढ़ नियंत्रण, योगी बाढ़ को नियंत्रित कर सकते थे। फिर है उपभोक्ता संरक्षण, योगी जो होते थे वो संरक्षण करते थे। फिर है आपका बाँट व माप, योगी ना तो कोई वस्तु खरीदते थे बाँट व माप के जरिए और ना ही बेचते थे। फिर है प्रोटोकॉल, जो योगी होते थे वो किसी को कॉल नहीं करते थे, कॉल मतलब फ़ोन, योगी किसी को फ़ोन नहीं करते थे। फिर आपका निर्वाचन, योगी जो हैं वो हमेशा वाचन करते रहते थे। वाचन मतलब जपते रहते थे अपने इष्ट देव का नाम। तो आपको याद हो गए होंगे। आप इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर है हमारे अगले मंत्री केशव प्रसाद मौर्य। देखिए उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और दो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये दो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। तो हम देखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो इनके पास हैं लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर व सार्वजनिक उद्यम। तो केशव प्रसाद मौर्य में आप शब्द देखिए केशव, केशव किसको कहा जाता था, श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण किसके अवतार थे, श्री विष्णु के, ठीक है।
और लोक का निर्माण उन्होंने ही किया था। ठीक है, तो जो केशव किसका नाम है? श्री कृष्ण का। तो अब हम देखते हैं जो केशव थे वो क्या क्या करते थे। तो केशव ने क्या किया? लोक का निर्माण। लोक मतलब दुनिया का निर्माण। ठीक है, क्योंकि केशव किसका नाम था? श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण किसके अवतार थे? श्री विष्णु के, जिन्होंने लोक का निर्माण किया था, दुनिया का निर्माण किया था। फिर खाद्य प्रसंस्करण। जो केशव थे मतलब जो श्री कृष्ण थे उनका संस्कार था। प्रसंस्करण, जो संस्करण है वो कैसा साउंड कर रहा है? संस्कार का। जो प्रसंस्करण में संस्करण कैसा साउंड कर रहा है? संस्कार का। तो मान लेते हैं कि केशव का संस्कार क्या था? माखन खाना। ऑब्वियसली वो बचपन में माखन ज़्यादा खाया करते थे। तो केशव का क्या संस्कार था? माखन खाना। फिर है जो केशव थे वो मनोरंजन करते थे। वो अपनी जो उनकी बाल लीलाएँ थी वो सबका उसके द्वारा मनोरंजन करते थे। फिर है सार्वजनिक उद्यम। तो केशव क्या करते थे? सबका हित करते थे। सार्वजनिक मतलब सबका। ठीक है, सार्वजनिक का मतलब होता है सबका। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए इसको। केशव प्रसाद मौर्य। सब देखिए आप। केशव किसका नाम था? श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण किसके अवतार थे? श्री विष्णु के। तो केशव ने क्या किया? लोक निर्माण। फिर उनका संस्कार था माखन खाना। फिर है मनोरंजन कर। केशव क्या करते थे? सबका मनोरंजन करते थे। और फिर है हमारा सार्वजनिक उद्यम। केशव ने क्या किया? सबका हित किया या फिर वो करते थे। फिर है हमारे अगले उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। ठीक है, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो हम देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए दिनेश शर्मा में कैसा साउंड कर रहा है? दिनेश में कैसा साउंड हो रहा है? दिन का। तो दिन की शुरुआत कैसे होती है? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सुबह उठते हैं ना करीब 4-5 बजे के। तो जो दिन की शुरुआत वो कैसे होती है? शिक्षा से होती है। अच्छा, सुबह के समय जो हम होते हैं वो थोड़ा आलस में होते हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे याद करते हैं, मतलब मध्यम गति से याद करते हैं। ठीक है, मध्यम गति से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। कब? दिन के टाइम। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा। फिर उसके बाद हम थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। फिर हम मध्यम से किस दिशा में जाते हैं? उच्च शिक्षा की ओर। शुरुआत में हम मध्यम शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर हम उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं। और उच्च शिक्षा में क्या आता है? साइंस, विज्ञान व प्रौद्योगिकी उच्च शिक्षा में आते हैं। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में क्या आता है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी। और प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं तो उनको जब हम बेचते हैं तो उसकी सूचना भी देते हैं। जब हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया तो जब हम उसको सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी सूचना देते हैं ताकि लोग उनको खरीदें, उनका यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। दिनेश में दिन जो साउंड कर रहा है वो कैसा साउंड कर रहा है? दिन का। फिर दिन की शुरुआत कैसे होती है? मध्यम शिक्षा से, क्योंकि सुबह सुबह जो दिमाग जो होता है, मस्तिष्क होता है, वो धीरे धीरे काम करता है, मध्यम गति से शिक्षा ग्रहण करता है। फिर जब हम एक्टिव हो जाते हैं थोड़ी देर में तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कैसा काम करता है? उच्च शिक्षा की ओर। ठीक है, उच्च शिक्षा हम ग्रहण करने लगते हैं। और उच्च शिक्षा में क्या होती है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और टेक्नोलॉजी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं तो उनको बेचने के लिए हम क्या करते हैं? सूचना देते हैं। ठीक है, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं। तो याद हो गया होगा आपको। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर है हमारे अगले मंत्री, ये 2 उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं तो वो हैं सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही के अधीन कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? कृषि शिक्षा व कृषि अनुसंधान। तो सूर्य प्रताप शाही में आप देखिए सूर्य और प्रताप। ठीक है, तो सूर्य प्रताप मतलब सूर्य का ताप। सूर्य प्रताप कैसा साउंड कर रहा है? सूर्य का ताप। तो अगर आप देखें कृषि के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
देखिए कृषि के लिए मोस्टली जल की आवश्यकता भी होती है, काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पर हमें नाम के अकॉर्डिंग याद करना है कि हम नाम को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं ताकि हमें याद हो जाए काफ़ी इजीली। तो सूर्य प्रताप कैसा साउंड कर रहा है? सूर्य का ताप। तो कृषि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के ताप की। तो कृषि से संबंधित जो भी विभाग है, कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, वो किसके अधीन है? सूर्य प्रताप शाही के। तो कृषि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रताप की। तो हमारे अगले मंत्री हैं सुरेश खन्ना। तो देखिए सुरेश खन्ना के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, पहले हम ये देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा। तो देखिए जो खन्ना है वो कैसा साउंड कर रहा है? खान। ठीक है, जो खन्ना है वो कैसा साउंड कर रहा है? खान। खान मतलब जैसे कोयले की खान, सोने की खान। ठीक है, तो खन्ना कैसा साउंड कर रहा है? खान का। तो खान मतलब धन। खान में क्या होता है? धन ही मिलता है ना। तो फिर धन का संबंध किससे है? वित्त से। धन का संबंध किससे है? वित्त से। और खन्ना कैसा साउंड कर रहा है? खान। और खान में हमें क्या प्राप्त होता है? धन। और धन का संबंध किससे है? वित्त से। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? सुरेश खन्ना। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्रालय है वो सुरेश खन्ना के अधीन है। अब एक शब्द और देखिए, सुरेश में कैसा साउंड कर रहा है? सुर। सुर मतलब वॉइस, आवाज़। तो संसद में जो वॉइस होती है वो लोगों की कैसी होती है? काफ़ी लाउड होती है, वो काफ़ी ज़ोर से बोलते हैं अपनी बात दूसरों को सुनाने के लिए। तो संसदीय कार्य, संसद में कैसा सुर होता है? काफ़ी लाउड होता है। ठीक है, और चिकित्सा में कैसा सुर होता है? चिकित्सा में कैसा सुर होता है? जो डॉक्टर का जो बिहेवियर होता है पेशेंट के लिए, उनके काफ़ी स्वीट होता है। ठीक है, और काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो काफ़ी प्यार से अपने पेशेंट के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। अगले हमारे मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? श्रम, सेवायोजन व समन्वय। तो इसमें देखिए स्वामी शब्द देखिए आप, स्वामी। तो स्वामी साहब, तो जो जनता होती थी वो स्वामी की सेवा करने में श्रम महसूस नहीं करती थी। देखिए यहाँ पे श्रम का तात्पर्य है मेहनत। ठीक है, मेहनत से है, पर हम यहाँ दूसरे श्रम की बात कर रहे हैं कि जो जनता होती थी वो स्वामी की सेवा करने में श्रम महसूस नहीं करती थी। ठीक है, जो जनता होती थी वो स्वामी की सेवा करने में श्रम महसूस नहीं करती थी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और समन्वय आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो समन्वय विभाग है वो किसके अधीन है? स्वामी प्रसाद मौर्य के। ठीक है, तो फिर है एक हमारे मंत्री सतीश महाना। तो सतीश महाना के पास कौन सा विभाग है? औद्योगिक विभाग। ठीक है, तो जो हमारे औद्योगिक मंत्री हैं वो हैं सतीश महाना। अब सतीश महाना में क्या साउंड कर रहा है? महान। तो भाई जो महान होंगे वही तो उद्योग स्थापित करेंगे, मतलब धन वगैरह होना चाहिए ना। औद्योगिक जो इंडस्ट्री, उद्योग को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री, उनको लगाने के लिए धन वगैरह होना चाहिए ना। तो भाई जो महान होंगे वही उद्योग स्थापित करेंगे। ठीक है, ये बस याद करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। हमारे अगले मंत्री हैं दारा सिंह चौहान। तो अब हम देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो इनके पास डिपार्टमेंट हैं वन, पर्यावरण व जंतु उद्यान। तो अब हम इसकी भी ट्रिक देखते हैं कैसी है। तो दारा सिंह चौहान में आप शब्द देखिए सिंह। सिंह का क्या मतलब होता है? शेर। और जो शेर होता है वो क्या है? एक जंतु है जो कि कहाँ रहता है? वन में। जो शेर है वो एक जंतु है जो कि वन में रहता है, और वन और जंतु किस के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के। ठीक है, जो वन और जंतु हैं वो पर्यावरण का भाग है। ठीक है, फिर है हमारे अगले मंत्री रमापति शास्त्री। इनके अधीन कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? समाज कल्याण, अनुसूचित जाति,
व जनजाति कल्याण। ठीक है, तो अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं कैसी है। रमापति शास्त्री, तो शास्त्री कैसा साउंड कर रहा है, शास्त्र। ठीक है, रमापति शास्त्री में जो शास्त्री है वो कैसे साउंड कर रहा है, शास्त्र। और शास्त्र किस लिए बनाए गए थे, समाज का कल्याण करने के लिए। ठीक है, जो शास्त्र बनाए गए थे वो समाज का कल्याण करने के लिए बनाए गए थे। और उसमें क्या होता था, सूचित किया जाता था। ये देखिए, अनुसूचित मतलब सूचित किया जाता था, किसको, जन को, मतलब जनता को। जनजाति में आप देखिए जन। ठीक है, जो शास्त्र बनाए गए थे वो समाज कल्याण के लिए बनाए गए थे और उसमें सूचित किया जाता था किसको, जन को। जन मतलब जनता को सूचित किया जाता था कि आप ये जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जो नियम बनाए गए हैं उनको आप फॉलो कीजिए, उसी के द्वारा क्या होगा, समाज का कल्याण होगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए कि जो शास्त्र बनाए गए थे वो समाज कल्याण के लिए बनाए गए थे और उसमें क्या किया जाता था, शास्त्रों में सूचित किया जाता था किसको, जन को। ठीक है, तो फिर अब हम अपने अगले मंत्री देखते हैं, तो वो हैं जयप्रताप सिंह। ठीक है, जयप्रताप सिंह, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण। तो देखिए, जयप्रताप सिंह में आप शब्द देखिए जय। जय किसकी जय होती है, देखिए अभी जो ये कोरोना का टाइम चला है उसमें सबसे ज़्यादा जय किसकी हुई है, डॉक्टर्स की, और पुलिस वालों की भी हुई है, पर जो ज़्यादा हुई है वो डॉक्टर्स की हुई है। ठीक है, चिकित्सा से आप संबंध लगा सकते हैं एकदम डॉक्टर का। तो उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने स्वास्थ्य पे काफ़ी ध्यान दिया लोगों के, उन्होंने उन्हें बचाया है। परिवार का उन्होंने कल्याण किया, जब एक व्यक्ति की जान बचती है तो पूरे व्यक्ति की भी जान बचती है, क्योंकि एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं पूरा परिवार संबंधित होता है। तो उन्होंने पूरे परिवार की जान बचाई है डॉक्टर्स ने कोरोना के टाइम में। मातृ मतलब माता, माता और शिशु, शिशु का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, तो माता और शिशु की उन्होंने जान बचाई है, डॉक्टर्स ने कल्याण किया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी जयप्रताप सिंह। तो कोरोना का जो टाइम था उसमें किसकी जय हुई है, डॉक्टर्स की। क्यों हुई है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, जो जनता थी उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा, उन्होंने परिवार का कल्याण किया, माता और शिशु का भी कल्याण किया। फिर है हमारे अगले मंत्री ब्रजेश पाठक। ठीक है, तो ब्रजेश पाठक के अधीन कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, विधायी, न्याय, ग्रामीण। तो अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं कैसे बनेगी। देखिए, ब्रजेश में कैसा साउंड हो रहा है, ईश। ब्रजेश में कैसा साउंड हो रहा है, ईश का। ईश मतलब ईश्वर। ब्रजेश में कैसा साउंड हो रहा है, ईश का, ब्रजेश, ईश। और ईश का मतलब किससे है, ईश्वर से। तो जो ईश्वर होते हैं वो किस प्रकार न्याय करते हैं, अपनी विधि से। विधायी मतलब विधि से, अपनी विधि से न्याय करते हैं, किसका, ग्रामीण का। ठीक है, जो ईश्वर होते हैं वो अपनी विधि से न्याय करते हैं ग्रामीण का। ठीक है, तो अब हमारे अगले मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। लक्ष्मी नारायण चौधरी, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, दुग्ध विकास, पशुधन व मत्स्य। अब देखिए, लक्ष्मी नारायण चौधरी, नारायण से आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, श्री विष्णु की। और आप जानते ही होंगे जो नारायण थे उन्होंने किसका अवतार लिया था, मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली का उन्होंने अवतार लिया था। किसने, श्री विष्णु ने। ठीक है, तो नारायण ने किसका अवतार लिया था, मत्स्य का। फिर आप इसमें एक शब्द देखिए, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसकी देवी है, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं धन की देवी हैं। लक्ष्मी किसकी देवी हैं, धन की। और वो कैसी हैं, दूध की तरह गोरी हैं। जो लक्ष्मी हैं वो धन की देवी हैं और दूध की तरह गोरी हैं। दुग्ध का मतलब दूध। तो ठीक है, तो दुग्ध विकास, पशुधन आपका याद ही हो गया होगा आपको। फिर हमारे अगले मंत्री हैं
चेतन चौहान। चेतन चौहान, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल व नागरिक सुरक्षा। अब देखिए चेतन चौहान में देखिए आप चौहान, तो चौहान से आप समझ ही गए होंगे क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का काम क्या होता था वैदिक काल में? रक्षा करना, राजा की रक्षा करना, अपने जो उनका राज्य था उसकी रक्षा करना। तो आप देखिए इसमें सब रक्षा ही आ रहा है। सैनिक, ठीक है, सैनिक, होम गार्ड्स और प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, ठीक है। तो जो चौहान मतलब क्षत्रिय, जो क्षत्रिय थे वो क्या करते थे? नागरिकों की सुरक्षा करते थे, वो रक्षक थे। और रक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्ड्स, ठीक है। तो होम गार्ड्स और सैनिक, क्षत्रिय सैनिक। फिर है हमारे अगले मंत्री श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा हमारे अगले मंत्री हैं और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। किसके अधीन है ये डिपार्टमेंट? श्रीकांत शर्मा के। तो श्रीकांत शर्मा कैसा साउंड कर रहा है? कांत। कांत मतलब चमक, ठीक है। श्रीकांत शर्मा में जो कांत है, कांत का मतलब क्या है? चमक। और चमक कैसे होती है? ऊर्जा के द्वारा। चमक में क्या चाहिए होती है? काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। कांत में क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा अतिरिक्त एनर्जी चाहिए, अतिरिक्त ऊर्जा। और हमारे फिर अगले मंत्री हैं राजेंद्र प्रताप सिंह। राजेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो मोती सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। जो राजेंद्र प्रताप सिंह हैं वो मोती सिंह के नाम से ज़्यादा फेमस हैं। तो इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, ठीक है। तो आप राजेंद्र देखिए कैसा साउंड कर रहा है? इंद्र का, ठीक है। जो राजेंद्र शब्द है वो इंद्र का साउंड कर रहा है और इंद्र देवता को आप सभी जानते हैं। और इनका काम क्या था? गांव का विकास करना। इंद्र देवता का काम क्या था? गांव का विकास करना। और वो कैसे विकास करते थे गांव का? बारिश के द्वारा। भाई जो इंद्र देवता थे उनका कार्य क्या था? वर्षा करना। और जब वो वर्षा करते थे तभी तो खेतों में हरियाली आती थी और उसी के द्वारा क्या होता था? गांव का विकास होता था। ग्राम में हरियाली आती थी और फिर ग्राम विकास होता था और समग्र सारे गांव का विकास होता था, ठीक है। समग्र ग्राम का विकास होता था जब इंद्र देवता वर्षा करते थे। फिर हमारे अगले मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और NRI निर्यात प्रोत्साहन। तो इसके लिए आप एक स्टोरी सुनिए, काफ़ी छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आपको ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो देखिए एक NRI था, NRI के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक NRI था जो कि यूपी में आया, एक NRI था जो कि हमारे यूपी में आया और यहाँ के उसने क्या किया? वस्त्र उद्योग लगाए, ठीक है, वस्त्रों के उद्योग लगाए। और उसने कैसे उद्योग लगाए? रेशम और खादी वस्त्रों के, ठीक है। एक NRI था जो हमारे यूपी में आया और उसने वस्त्रों के उद्योग लगाए। और कैसे उद्योग लगाए? रेशम और खादी वस्त्रों के। और फिर उसमें 3 टाइप थे, रेशम और जो खादी जो उद्योग लगाए थे उसने वस्त्रों के, उसमें 3 टाइप थे। कैसे? सूक्ष्म, लघु और मध्य। और इन्हें लगाने के बाद उसने क्या किया? उनका निर्यात करना शुरू किया। किससे? भारत में वो यूपी में उसने उद्योग लगाए और फिर उसने अब दूसरे देशों में उसका निर्यात करना शुरू किया। निर्यात मतलब अपने देश से बाहर वाले देशों को अब कोई सामान बेचना, उसको निर्यात बोलते हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। ये एक छोटी सी स्टोरी है, इससे आपको ये सब जितने भी डिपार्टमेंट है सब याद हो जाएंगे कि NRI जो मंत्री हैं वो कौन है? सिद्धार्थनाथ सिंह है, ठीक है। एक NRI था जो यूपी में आया और उसने वस्त्र उद्योग लगाए। और कैसे थे वो? रेशम और खादी वस्त्र उद्योग। और
वो 3 टाइप के थे। कैसे? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। और फिर जब उसने उद्योग लगा लिए और जब उसे प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो उसने क्या किया? निर्यात करना शुरू किया, बाहर के देशों में अपना सामान बेचना शुरू किया। और उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, उस NRI का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। फिर हमारे अगले मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा। इनका एक डिपार्टमेंट है सहकारिता। तो देखिए, मुकुट बिहारी वर्मा, सहकारिता। आप इसमें देखिए बिहारी कैसा साउंड कर रहा है? हारी का। ठीक है, बिहारी कैसा साउंड कर रहा है? हारी का। और यहाँ देखिए मुकुट, तो मुकुट के लिए हारी कौन? रीता। ठीक है, मुकुट बिहारी वर्मा सहकारिता। तो मुकुट के लिए हारी, ठीक है, मुकुट के लिए हारी कौन? हारी, रीता हारी। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको याद कराना ट्रिक के ज़रिए से। ठीक है, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ। पर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी मंत्री हैं और उनके अधीन जो भी डिपार्टमेंट हैं आप उनको याद कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आपसे ये पूछे जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आपको एकदम याद हो भी गया होगा कि मुकुट के लिए कौन हारी? रीता। ठीक है, हमारे अगले मंत्री हैं आशुतोष टंडन। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? नगर विकास, शहरी समग्र विकास तथा नगरीय। अब देखिए आशुतोष टंडन, तो भाई आशुतोष राणा और रवीना टंडन को आप सभी जानते हैं। ठीक है, आशुतोष राणा और रवीना टंडन कहाँ रहते हैं? नगरों में और शहरों में। और ये लोग कैसे हैं? नगरीय। ठीक है, जो आशुतोष राणा है और जो रवीना टंडन है वो नगर व शहर में रहते हैं। और ये कैसे लोग हैं? नगरीय। नगर में रहने वालों को नगरीय कहा जाता है। हमारे अगले मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता, नंदी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नाम से भी जाने जाते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो इनके पास डिपार्टमेंट है नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट हैं ये नंद गोपाल गुप्ता जो हैं उनके अधीन हैं। अब हम अपनी ट्रिक देखते हैं। नंद कैसा साउंड कर रहा है? आनंद। नंद कैसा साउंड कर रहा है? आनंद का। तो आनंद कैसे होता है व्यक्ति को? ठीक है, जो नंद है वो कैसा साउंड कर रहा है? आनंद। ठीक है, और आनंद कैसे कब मिलता है व्यक्ति को? उड्डयन। उड्डयन मतलब जब वो उड़ता है। कैसे? जब कोई एरोप्लेन में बैठकर उड़ता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर है राजनीतिक पेंशन। जब व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं और उन्हें पेंशन मिलती है तो भी उन्हें काफ़ी आनंद मिलता है। और फिर है अल्पसंख्यक कल्याण, या फिर कुछ व्यक्ति होते हैं दूसरों का कल्याण करने में भी उन्हें आनंद प्राप्त होता है। और फिर है अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हज पर जाता है तो उसे काफ़ी आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब जो नंद है वो कैसा साउंड कर रहा है? आनंद। और आनंद कब मिलता है व्यक्ति को? जो नागरिक होता है जब वो उड़ता है। कैसे? जब वो एरोप्लेन में बैठता है तो वो उड़ता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर जब कोई रिटायर हो जाता है और उसे पेंशन मिलती है तब भी उसे आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिना कुछ किए, मतलब जब वो करने की कुछ स्थिति में नहीं होते हैं, उनके पास धन आता रहता है और उनका घर खर्च चलता रहता है। फिर जब कोई व्यक्ति दूसरों का कल्याण कर देता है तब उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। और यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति हज पर चला जाता है तो उसे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। फिर है हमारे अगले मंत्री महेंद्र सिंह। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? जल शक्ति। तो महेंद्र में कैसा साउंड हो रहा है? इंद्र का। महेंद्र में कैसा साउंड हो रहा है? इंद्र का। और इंद्र का संबंध किससे है? जल। इंद्र का कार्य है ना, इंद्र जो देवता थे उनका कार्य है ना वर्षा करवाना, वर्षा करना। तो जो इंद्र है वो किससे संबंधित है? जल से। तो महेंद्र के पास कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? जल शक्ति। फिर है हमारे अगले मंत्री सुरेश राणा। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है?
गन्ना विकास व चीनी मिलें। अब देखिए सुरेश में, देखिए सुरेश में ये कैसा साउंड हो रहा है, रस। सुरेश में रस साउंड हो रहा है, और रस किसका, गन्ने का, गन्ने का रस। और कहाँ मिलता है, चीनी मिलों में। चीनी मिलों में ही होता है ना गन्ने का रस, मतलब बिकता तो है पर जो निकलता है वो कहाँ है, चीनी मिलों में गन्ने का रस। तो ये आपको याद हो गया होगा। और हमारे अगले मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, पंचायती राज। तो देखिए वैसे मैं अपनी जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये काफ़ी अच्छे से बताया था इनके बारे में। तो इसको अब हम याद करते हैं। भूपेंद्र में भू, भू का मतलब क्या होता है, धरती। और आप जानते हैं जब पंचायत होती है तो मतलब अधिकतर जो गांव हैं उनमें क्या होता है कि जो मुखिया होता है वो तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बाकी जो जनता होती है वो या तो धरती पर बैठ जाती है या फिर धरती पर खड़ी रहती है, ठीक है। तो धरती कहाँ, वो जो पंचायत होती है वो कहाँ होती है, धरती पर। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी कौन है, पंचायती राज मंत्री, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेखपाल के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए हम जो वीडियो बना रहे हैं वो काफ़ी मेहनत के साथ बना रहे हैं, और इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखेंगे तो आपको जितने भी ये मंत्री हैं और जोन से इनके पास विभाग हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे नाम होते हैं, अगर हम इन्हें ट्रिक के ज़रिए याद नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और अगर हम अपनी ट्रिक से याद करते हैं तो हम इन्हें नहीं भूलेंगे। हमारी वीडियो को मतलब 2 बार देखिए और आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। फिर हमारे अगले मंत्री हैं अनिल राजभर। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है वो है कि अनिल दिव्यांग होने के कारण पिछड़ गया। जो अनिल है वो दिव्यांग होने के कारण पिछड़ गया। देखिए मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपका जो अब एग्ज़ाम हो तो ये जो ट्रिक्स हैं, जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो, ठीक है। तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप बस सफल हो जाएं। फिर है हमारे अगले मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, आबकारी व मद्य निषेध, ठीक है। तो अब देखिए राम प्रभु राम के बारे में सभी जानते हैं। तो राम क्या थे, राजा, मतलब नरेश का मतलब क्या होता है, राजा। तो राम जो कैसे राजा थे, मद्य का मतलब होता है नशा, और निषेध मना, ठीक है। तो जो राम थे वो मद्य मतलब नशे को मना करते थे, ठीक है, नशे को मना करते थे। आबकारी की अगर मैं बात करूं तो आबकारी एक सरकारी विभाग है, और इसका कार्य होता है जो भी नशे से संबंधित जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनकी छापे, मतलब जो भी जैसे ठेके वगैरह होते हैं उन पर छापे डालना इसका काम होता है, मतलब इनकी रोकथाम करना। जो भी मादक पदार्थ होते हैं उनकी रोकथाम करना ही आबकारी विभाग का कार्य होता है, और ये एक सरकारी विभाग है। फिर है हमारे अगले मंत्री जो हैं कमला रानी वरुण। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, प्राविधिक शिक्षा। और ये जो प्राविधिक शिक्षा है और इसकी जो मंत्री हैं कमला रानी वरुण, इसकी ट्रिक आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है आप हमें कमेंट करके बताएं और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।